नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 फरवरी सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। नागौर के डेगाना में कबूतर ज्वेलरी की दुकान से सोने की चैन लेकर उड़ गया। कबूतर ने चैन अपने गले में डाली और छत पर जाकर बैठ गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से दुकान के कारीगर सकते में आ गए। जानकारी मिलने पर अन्य व्यापारी भी ज्वेलरी की दुकान के बाहर इकट्ठा हो गए। व्यापारियों ने कबूतर पर नजर बनाए रखी और कुछ लोग कबूतर को पकड़ने के लिए छत पर चढ़ गए। उन्होंने कबूतर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उड़ गया। हालांकि इस दौरान सोने की चैन दुकान की छत पर ही गिर गई। बीकानेर में चल रहे खेजड़ी बचाओ आंदोलन चौथे दिन मंत्री के बिश्नोई ने अनशन पर बैठे लोगों को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। सिर्फ जोधपुर और बीकानेर संभाग में खेजड़ी की कटाई पर रोक लगाने का ऑर्डर सुनते ही लोग भड़क गए। कुछ देर बाद लोग फिर अनशन पर बैठ गए। बोले, जब तक पूरे राजस्थान में खेजड़ी काटने पर रोक नहीं लगेगी तब तक अनशन जारी रहेगा। आंदोलन की अगुवाई कर रहे परसराम बिश्नोई ने बताया कि अनशन खत्म नहीं हुआ है। संतों का कहना था कि भक्तों की भावना थी कि पूरे राजस्थान में रोक लगनी चाहिए। जो ऑर्डर आया वो अधूरा ही था। उन्होंने बताया कि आमरण अनशन चल रहा है। आगामी राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त करवाने के लिए झुंझुनू पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। पचेरी कला पुलिस थाने पर एक समन्वय बॉर्डर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता बुहाना डीएसपी नोपाराम भाकर ने की, जिसमें राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर थानों के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य है चुनाव के दौरान सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। बैठक के दौरान पंचायत चुनावों को प्रभावित करने वाले कारकों पर गहन मंथन किया गया। पुलिस अधिकारियों ने मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर रणनीतिक सहमति बनाई है। राजस्थान में राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बिना सुनवाई के की गई निचली अदालत की कठोर टिप्पणियों को अवैध करार दिया है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भी सरकारी अधिकारी या व्यक्ति के खिलाफ बिना नोटिस दिए और पक्ष सुने बिना प्रतिकूल अथवा अपमानजनक टिप्पणी करना न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में पर्यावरण को बचाने को लेकर चिंता जताई और कहा कि खेजड़ी प्रदेश का कल्पवृक्ष है। इसे बचाने के लिए जल्द ही हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसका मसौदा जल्द ही तैयार किया जा रहा है और फिर उसे सदन में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग किसान बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन उन्हें गैंती पकड़ने का तरीका तक नहीं पता। उन्होंने कहा कि आपकी हकीकत सबको मालूम है। थोड़ी मेहनत कर लेने से कोई मजदूर नहीं बन जाता। मुख्यमंत्री ने एक विपक्षी नेता को महात्मा गांधी का अनुयायी बताते हुए सलाह दी कि वे बापू की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग जरूर पढ़े। नागौर जिले के तांवला थाना क्षेत्र के हरसोर कस्बे से बरामद भारी मात्रा में विस्फोटक के मामले में एसआईटी जांच के बाद आरोपी सुलेमान खान के सरकारी जमीन पर बने फार्म हाउस पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। एसपी मदन कछावा ने बताया कि गुरुवार को बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी कर ली गई है और फार्म हाउस को लेकर राजस्व विभाग से अनुमति मिलते ही फार्म हाउस को ध्वस्त किया जाएगा। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। विदेशों में खुद गाड़ी चलाने का शौक अब तेजी से लोगों के बीच बढ़ रहा है और इसका सीधा असर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की मांग पर साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 3 साल के आंकड़े देखें तो यह रुझान प्रतिशत के रूप में भी साफ नजर आता है। साल 2023 के मुकाबले साल 2024 में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की संख्या में 3.39% की बढ़ोतरी हुई, जबकि साल 2024 के मुकाबले साल 2025 में यह बढ़ोतरी और तेज होकर 17.21% पर पहुंच गई। जयपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को एयर इंडिया की फ्लाइट को पहली कोशिश में लैंडिंग छोड़कर गो अराउंड करना पड़ा। मुंबई से जयपुर पहुंची फ्लाइट के लैंडिंग फेल होने से यात्रियों में दहशत फैल गई। फ्लाइट 10 मिनट तक हवा में चक्कर लगाती रही। इसके बाद पायलट ने दोबारा लैंडिंग का प्रयास किया। दूसरे प्रयास में फ्लाइट को सुरक्षित रूप से जयपुर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले भी लैंडिंग फेल होने की घटनाएं सामने आई है। चित्तौड़गढ़ में चोरी की वारदात हुई है। मालिक ने सीसीटीवी देखे तो पता चला कि चोर ने सिर्फ कैश चुराया और अपने नाप के कपड़े ले गया। इसके अलावा कीमती सामान को छुआ तक नहीं। गुरुवार सुबह 5 बजे के करीब शहर में 2 जगहों पर चोरी की वारदातें हुई। एक वारदात थाने के पास और दूसरी कोर्ट के पास हुई। इससे व्यापारियों में आक्रोश है। जानकारी के अनुसार कोतवाली और सदर थाना क्षेत्र में एक ही रात में चोरों ने अलग अलग 2 दुकानों को निशाना बनाया। पहली वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र के चामड़ी खेड़ा रोड पर स्थित हलचल मेंस एंड किड्स वेयर शोरूम में हुई। धौलपुर कोतवाली पुलिस ने परिवहन विभाग का कर्मचारी बनकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 स्थित राजस्थान बॉर्डर पर वाहन चालकों से अवैध वसूली करने वाले शख्स मंगल गुर्जर को हिरासत में ले लिया। पकड़े आरोपित के खिलाफ पूर्व में कई मामले दर्ज हैं और हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है।
आरोपित हाईवे पर स्कूटी आड़ा कर वाहनों को रोक चालकों अवैध रूप से एंट्री वसूलता था। हाल ही में परिवहन विभाग को सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कोतवाली थाने एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गिरफ्तार आरोपित मंगल सिंह उर्फ मंगे निवासी धौलपुर NH 44 स्थित धौलपुर बॉर्डर पर फर्जी तरीके से आरटीओ कर्मी बनकर एक ड्राइवर से जबरन अवैध वसूली कर रहा था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होगी। इस क्रम में चूरू के राजकीय बागला उच्च माध्यमिक स्कूल में गुरुवार को परीक्षाओं के प्रश्न पत्र वितरित किए गए। इस दौरान जिले के विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ मौजूद रहे। माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अनुसार जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों को प्रश्न पत्र सौंपे गए। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी कन्वीनर की नियुक्ति को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने दीनदयाल कुमावत को आरसीए की एडहॉक कमेटी का कन्वीनर बनाए जाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश गुरुवार को जोधपुर हाई कोर्ट में एसपी सिविल रीट पिटीशन नंबर 2564/2026 की सुनवाई के दौरान पारित किया गया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के सिरोही आगमन पर भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी के नेतृत्व में यह स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी रोहित खत्री ने बताया कि राज्यपाल कटारिया के सिरोही सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्हें साफा पहनाकर और सिरोही की प्रसिद्ध तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। राज्यपाल कटारिया ने अल्प समय के लिए सर्किट हाउस में रुककर जिला अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी से भाजपा नेत्री और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी की कुशल क्षेम पूछी। इसके बाद वे रेवदर के निम्बस स्थित अपने तय कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। कजाकिस्तान जेल में 13 महीने से बंद राजस्थान के दोनों एमबीबीएस स्टूडेंट्स की रिहाई के प्रयास शुरू हो गए हैं। राजस्थान की प्रवासियों की संस्था के अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने कजाकिस्तान स्थित भारतीय एम्बेसी से संपर्क किया है। राजदूत भाई के सैलास थंगल ने दोनों छात्रों की रिहाई के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया है। दरअसल राजस्थान से एमबीबीएस के लिए जयपुर के कुकस निवासी प्रियांशु यादव और मुंडावर निवासी अमित यादव कजाकिस्तान गए थे। दोनों 31 दिसंबर 2024 को न्यू ईयर की पार्टी में गए थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर डीजलपुर बांध के ओवरफ्लो के पानी को टोडी सागर बांध और धारेड़ा सागर में डलवाने और नहरों का विस्तार करने, टोंक को रेल से जोड़ने आदि की मांग की है। पायलट ने बताया कि बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो के व्यर्थ बहने वाले पानी को नहर का निर्माण करवाकर उसके माध्यम से टोडी सागर बांध और घारेड़ा सागर में डलवाया जाए। उन्होंने बताया कि इस नहर के निर्माण से क्षेत्र की उपजाऊ जमीन की सिंचाई के लिए किसानों को पानी उपलब्ध हो सकेगा। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।